हाय स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.5 के जो कंसेप्ट है ना, इंट्रोडक्शन पार्ट है वो करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। रियल नंबर पे ऑपरेशन यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना। मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। अब रियल नंबर की बात करें, रियल नंबर कौन से होते हैं? हम फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। रियल नंबर जो होते हैं अपने कौन से होते हैं? रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और इंटीजर्स। ठीक है। अब ये तो होते हैं रियल नंबर, कौन से? रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और इंटीजर्स। इसके साथ में मैथमेटिकल ऑपरेशन जब होता है तो इनके रिजल्ट क्या निकलते हैं वो देखेंगे। ठीक है। नॉर्मली बेसिक ऑपरेशन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है। अगर इंटीजर की बात करते हैं, इंटीजर यानी 1 2, ये माइनस में भी रहेंगे ना, चलो माइनस 1 0 1 2 3, ठीक है, सो ऑन। अगर इनका एडिशन करते हैं तो क्या आता है? 1 + 1 2, सभी को पता है ना। अगर 2 - 1 करते हैं कितना आता है? 1, है ना। 3 × 2 करते हैं कितना आता है? 3 × 2 = 6 और 4 / 2 करते हैं कितना आता है? 2। ये तो इंटीजर्स के मैथमेटिकल ऑपरेशन हुए। ठीक है। हम बात करेंगे रैशनल की और इरेशनल की। ठीक है। अब अगर रैशनल नंबर होता, properties of operation on rational number। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो प्रॉपर्टीज होती है वो रैशनल नंबर पे किस तरह से अप्लाई होती है। उससे पहले एक छोटा सा समझो। देखो, जो रैशनल नंबर कौन से? जैसे 2 + 3 + 1/2, ये दोनों क्या है? रैशनल नंबर है आपके। ठीक है। इन दोनों को जब ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड करने का तरीका, दोनों का डिनोमिनेटर कैसे है? डिफरेंट। दोनों का एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6 एलसीएम आ गया। 3 की डबल 2 कितनी बार आते हैं? सॉरी, 3 की डबल में 6 कितनी बार आते हैं? 2 टाइम। तो 2 × 2 प्लस 2 की डबल में 6 कितनी बार आते हैं? 3 टाइम। तो 3 × 1 4 2 × 4 + 3/6, आंसर कितना आ गया? 7/6। ये क्या था? ये था आपका रैशनल नंबर का एडिशन। ठीक है। सब्ट्रैक्शन होता तो सेम वही ले लेते, यही अपने साइन चेंज हो जाता है सिर्फ। 2 × 2 - 3 × 1/6, तो कितना आ गया? 4 - 3/6, आंसर कितना आ गया? 1/6। कब? जब सब्ट्रैक्शन हो। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन होता तो 2/3 × 1/2 = 2 की डबल से 2 कट गया, 1 न्यूमरेटर कितना बच गया? 1, डिनोमिनेटर थे तो 1/3। ठीक है। अगर डिवीजन होता तो 1/2 होता है फिर। ठीक है। जब भी डिवीजन होता है, डिवीजन का साइन होता है तो पहले वो चेंज होता है किसमें? मल्टीप्लाई में। तो 2/3 × जब मल्टीप्लाई का साइन चेंज हो जाएगा तो ये जो पीछे वाला नंबर है, पीछे वाला रैशनल नंबर है, वो क्या हो जाएगा? चेंज पूरा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर से हो जाएगा। ठीक है। तो 2/1 सेम मल्टीप्लिकेशन आ गया। ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर से करेंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से 2 × 4 3 × 3 इसका आंसर। तो ये तो था ऑपरेशन। ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी कैसे करेंगे? प्रॉपर्टी में देखो जरा, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी प्रॉपर्टी ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट है जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर रैशनल नंबर और रैशनल नंबर को ऐड किया जाए तो आंसर भी क्या आता है? रैशनल नंबर। क्या आता है? रैशनल नंबर।
अगर रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्शन किया जाएगा तो आंसर किस में आएगा? रेशनल नंबर में। ठीक है, अगर रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा आंसर किस में आएगा? रेशनल नंबर में। ठीक है, अगर एडिशन करोगे, दो रेशनल नंबर का एडिशन करोगे तो आंसर किस में आएगा? हमेशा रेशनल नंबर में। दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्शन करोगे, है ना, तो क्या है आंसर? रेशनल नंबर में। दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर किस में आएगा? रेशनल नंबर में। और अगर दो रेशनल नंबर को डिवाइड करोगे तो आंसर किस में आएगा? रेशनल नंबर में। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर दोनों नंबर में मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, तो आंसर किस में आता है? आपका रेशनल नंबर ही आता है। सेकंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम ए और बी लेते हैं, ए और बी लेके चलते हैं। ए बी रेशनल नंबर है और बी भी क्या है? आपका रेशनल नंबर है। तो जब एडिशन होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है एडिशन में, तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, क्योंकि दोनों आपस में क्या होते हैं? इंटरचेंज जाएंगे। जैसे रेशनल नंबर लगती है 2/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3 होगा। वेयर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, वेयर ए और बी क्या है? ए बी आर रेशनल नंबर। ठीक है, ये तो एडिशन में हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसमें है? मल्टीप्लिकेशन में। a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। जैसे 2/3 इंटू 1/3 किसके बराबर होगा? 1/3 इंटू 2 1/3 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्या होगी? मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए a इंटू बी बराबर बी इंटू ए होगा। ठीक है, तो और नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए। क्या देखना, अभी मैंने लिखा इक्वल टू, लेकिन सही है या नहीं देख एक बार चेक करेंगे हम। जैसे 2/3 माइनस 1/3 और 1/3 माइनस 2/3 सही है क्या है देखना है। देखो जब ये होगा तो एलसीएम आएगा 3, ऊपर 2 बच गया -1, आंसर कितना है? 1/3। किसमें? पॉजिटिव में। ये देखेंगे इसमें, इस वाले में इसका भी एलसीएम कितना आया? 3, ऊपर बच गया, ऊपर आएगा 1, नीचे माइनस, और क्या आएगा? 1 - 2, आंसर कितना जाएगा? -1/3। इसका आया 1/3 प्लस में, ये आया माइनस में 1/3 आया। ठीक है, देखो तो दोनों सेम मतलब इक्वल है या फिर डिफरेंस है? डिफरेंस है, इक्वल नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव में आ रहा है, ये किस में आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है। तो जब भी सब्ट्रैक्शन होगा दो रेशनल नंबर के बीच में, तो दोनों नंबर्स कैसे होंगे? सब्ट्रैक्शन होगा, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है तो दोनों नॉट इक्वल होंगे। क्या होंगे? नॉट इक्वल। ठीक है, अब बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन भी सेम ऐसा ही है। ठीक है, जैसे a डिवाइड b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड a। ठीक है, तो ये था हमारा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे लगती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ addition and multiplication both have commutative property, both are like in commutative property। ठीक है, और ये क्या कहेंगे? subtraction and division is not like in commutative property। ठीक है, तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी? क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दोनों प्रॉपर्टी में क्या देखा हमने? क्लोजर प्रॉपर्टी में देखा कि अगर दोनों क्या हो? रेशनल नंबर हो, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो, तो क्या होगा? रेशनल नंबर इसका आंसर आता है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, इसमें नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, दोनों में अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। रेशनल नंबर की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहां पे लेंगे हम
ए बी एंड सी आर रैशनल नंबर। ठीक है, अब एडिशन की प्रॉपर्टी देखते हैं इसमें। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस का सी। देखो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल, ये ब्रैकेट में पहले बी प्लस सी है, अभी क्या है प्लस बी, तो दोनों कैसे होंगे आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, नॉर्मली जैसे इंटीजर अगर होते हैं तो देखो जरा 2 + 3 + 4 और 2 + 3 प्लस का 4, 3 + 4 7, 7 + 2 9, 2 + 3 5, 5 + 4 9। ये तो इंटीजर की थी, तो रैशनल में भी सेम ऐसा ही होगा। ठीक है, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, एडिशन में तो नहीं होता है। ठीक है, दोनों कैसे होंगे सेम। सब्ट्रैक्शन, चलो मल्टीप्लिकेशन देख लेते पहले। a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, ये भी सेम वैसा ही है। ठीक है, इसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगी। क्यों? a इंटू बी इंटू सी ब्रैकेट में a इंटू बी इंटू सी, मल्टीप्लिकेशन में भी इतना डिफरेंस नहीं आता है ब्रैकेट का। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन, a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। देखो यहाँ पे ये इक्वल नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, चलो समझते हैं इसको। ठीक है, सपोज इसको मान लिया 1/3। देखो यहाँ पे a को सपोज मान लिया हमने 1/3 मान लिया, इसको 2/3 मान लिया, उसको 4/3 मान लेते हैं। ठीक है, तो उस देखो a को क्या मान लिया हमने 1/3 माइनस b को माना 2/3 और इसको मान लिया 4/3। ठीक है, 1/3 माइनस 2/3 माइनस 4/3 माना। इसको सॉल्व करते हैं, ये होता है आपका 1/3 रहेगा। ठीक है, 3 और 3 एलसीएम कितना जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 माइनस 4, 1/3 माइनस 2 माइनस 4 कितना होगा -2/3 माइनस माइनस प्लस, तो 1/3 प्लस 2/3 हो जाएगा आपका 1, क्योंकि 3 एलसीएम आएगा, 3 क्या आ जाएगा एलसीएम आएगा, तो 1 + 2 कितना जाएगा 3/3, मतलब कितना आ गया 1। अब यहाँ पे चेक करते हैं 1/3 माइनस 2/3 माइनस 4/3, 1/3 इसका एलसीएम आ गया 3, तो 1 - 2 हो गया -4/3। देखो 1 - 2 कितना जाएगा -1/3 और -4/3। सेम यहाँ भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों का एलसीएम 3 है, तो ये -1 -4 कितना आ गया आंसर -5/3। क्या दोनों इक्वल हुए? नहीं। ठीक है, दोनों इक्वल नहीं हुए। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में इक्वल होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं होती है। ठीक है, तो a - b ब्रैकेट में b - c इज नॉट इक्वल टू a - b ब्रैकेट माइनस c होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिवीजन प्रॉपर्टी। a डिवाइड b इक्वल a/b डिवाइड c। ठीक है, देखो ये हमने पहले इसी कंसेप्ट के बारे में बात की थी, जब शायद 1.2 में है ना इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था। तो इसमें क्या था कि जैसे अगर ये डिवाइड, बड़ा डिवाइड उसके नीचे c है, तो c कहाँ चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये c बड़ा डिवाइड और उसके नीचे b/c है, तो c कहाँ चला जाएगा इसके साथ में। तो देखो ये कैसे बनता है a/b इंटू सी, और ये क्या बनेगा a इंटू सी अपॉन बी। तो क्या दोनों इक्वल है क्या? नहीं, नॉट इक्वल है। ठीक है, तो ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो किसमें डिवीजन में भी नॉट इक्वल रहेगी। ठीक है, सिर्फ एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, सॉरी डिवीजन, a/b डिवाइड c इज नॉट इक्वल टू a/b डिवाइड c। ठीक है, ये यहाँ पे दोनों में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगी और इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस सी, सॉरी a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, इसको और एक्सपेंड करके देख लेते हैं। देखो a इंटू बी प्लस सी ब्रैकेट में, और यहाँ पे क्या है? a प्लस बी इंटू ब्रैकेट में क्या है आपका? c है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखते हैं तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी, नहीं, a इंटू बी ब्रैकेट में b प्लस सी, इसको लिख सकते हैं आप a इंटू बी प्लस ब्रैकेट में a इंटू सी। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अगर इसकी जगह ये एडिशन के लिए थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये है सब्ट्रैक्शन के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए a इंटू बी माइनस सी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा? a इंटू बी माइनस बी इंटू सी होगा। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी किसकी? एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की। और ये दोनों, ये सब क्या है? ए बी सी, वेयर ए बी एंड सी आर रेशनल नंबर। क्या है? तो किसकी बात कर रहे हैं हम? रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। तो ए और बी सी तीनों क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इर्रेशनल नंबर की। हमने रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज चेक कर ली सारी। ठीक है, अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। ठीक है, इसमें भी सेम वही है जैसा हमने अच्छा इसका ऑपरेशन देख लेते हैं, बेसिक ऑपरेशन। ठीक है, जैसे सपोज √3 प्लस √2, आंसर किस में आएगा? हाँ सॉरी, आंसर क्या जाएगा? इसको भी √3 कर देते हैं, 2√3 होगा। ये क्या हो गया आपका? इरेशनल। ठीक है, √3 माइनस √2 करोगे तो कुछ जो भी आंसर आएगा वो भी क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा। ठीक है, अगर √3 इंटू √3 करते हो तो आंसर आया 3, ये क्या हो गया? रेशनल। लेकिन अगर √3 इंटू √6 करोगे तो आंसर आएगा √18, ये क्या हो गया? इरेशनल। ठीक है, फिर देखो जरा, जैसे √3 डिवाइड √2, इसका आंसर भी किस में आएगा? इरेशनल। मीन्स एक कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आप इरेशनल नंबर को एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे या डिवाइड करोगे, दोनों नंबर कैसे होंगे? अगर इरेशनल नंबर हैं, दोनों नंबर कैसे हैं? इरेशनल नंबर हैं, तो हमेशा इसमें जो भी आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा? या तो रेशनल नंबर होगा और इरेशनल नंबर होगा, दोनों में से कोई एक होगा। हम नहीं कह सकते कि ये इरेशनल ही आंसर आएगा, रेशनल ही आंसर आएगा, ऐसा हम इरेशनल के बारे में नहीं कह सकते। ठीक है, जैसे इससे पहले हमने देखा था रेशनल नंबर में अगर दो रेशनल नंबर को ऐड किया जाएगा तो हमेशा क्या आंसर आता था? रेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टी है आपकी। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में यही चेक होता है कि अगर दो नंबरों को ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर को, ठीक है, सेम को अगर करते हैं तो आंसर क्या आता है वो हमें चेक करना था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यह आंसर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अगर कम्युनिटी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, देखो कम्युनिटी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये क्लोजर प्रॉपर्टी थी आपकी, अब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? जैसे √3 प्लस √2 इक्वल टू √2 प्लस √3 होगा, एडिशन में तो होगा। ठीक है, लेकिन √3 माइनस √2 इज नॉट इक्वल टू √2 माइनस √3। क्यों? देखो जरा, तो 1.7 आंसर इसका
रूट 3 का वैल्यू क्या होती है 1.732 होती है, और रूट 2 की -1441, ठीक है 141 होती है। और देखो यहाँ पे इसमें से कुछ माइनस करोगे तो आंसर समथिंग आएगा 0.3 समथिंग आएगा, ठीक है। और यहाँ होती है 0.41 माइनस 1.73 माइनस करोगे तो आंसर आएगा माइनस का 0.3, ये प्लस में आएगा ये माइनस में आएगा। तो आपकी जो कम्युटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के लिए नॉट इक्वल होती है, ठीक है। तो ये वाली क्या होगी आपकी, नहीं होगी। मल्टीप्लिकेशन करते रूट 3 इंटू रूट 2 इक्वल टू रूट 2 इंटू रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 2 करते जाता है रूट 6 आता है, ठीक है। और रूट 2 इंटू रूट 3 करोगे तो भी कितना आएगा 6, दोनों इक्वल हो गए, तो ये प्रॉपर्टी भी लाई करेगी। लेकिन डिवाइड की बात करते हैं, रूट 3 डिवाइड रूट 2 इज नॉट इक्वल टू रूट 2 डिवाइड रूट 3। तो प्रॉपर्टी जो ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर की थी उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है इरेशनल की वो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही लाई करेगी, अप्लाई होगी, ठीक है। आप अगर किसमें सब्ट्रैक्शन में और डिवाइड की बात करते हो तो वहां पे अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। सेम केस है ऐसा यहाँ पर। नेक्स्ट है देखो, नेक्स्ट है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यहां पर भी सेम वही है कि अगर रूट ए मल्टीप्लाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए इंटू सॉरी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सॉरी ए प्लस बी ब्रैकेट में और प्लस सी। तो एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लाई करेगी लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं करेगी। सेम केस है जहाँ जैसा हमने रेशनल नंबर में देखा था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है एडिशन में होता है, मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, लेकिन यहाँ पर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होगी। तो एडिशन में होगी और मल्टीप्लिकेशन में होगी, इसमें नहीं होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें नहीं होगी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सेम है जैसा हमने पहले देखा था, ठीक है। तो ये हमने बात की इरेशनल नंबर के ऑपरेशन और प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम देखते हैं कंक्लूजन क्या निकलता है। कंक्लूजन भी तो निकलना चाहिए ना कुछ इतना पढ़ लिया हमने, ठीक है। देखो, अगर a इज रेशनल नंबर एंड b इज इरेशनल नंबर, क्या हो, a आपका रेशनल नंबर हो और b क्या हो, इरेशनल नंबर हो, तो a प्लस b जो भी आंसर हो, a माइनस b या a इंटू b, ठीक है, या a डिवाइड b, इन चारों का आंसर अगर एक रेशनल है दूसरा इरेशनल है, क्या है, एक रेशनल हो और दूसरा क्या हो, इरेशनल हो, तो या तो एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो या मल्टीप्लिकेशन करो या डिवाइड करो, आंसर हमेशा निकलेगा इसका इरेशनल नंबर। क्या निकलेगा, इरेशनल नंबर। देखो कैसे, जैसे सपोज मान लिया a है आपके पास 4 है, ठीक है, a क्या है 4 और b क्या है √2, ठीक है, a 4 है और b क्या है √2, तो 4 माइनस √2 क्या आंसर होगा, इरेशनल नंबर। या एडिशन करोगे तो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर, मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, और डिवाइड करोगे तब भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो एक तो कंक्लूजन ये निकलता है, ठीक है। अब देखो जैसे एक और, जैसे तुमने पढ़ा अभी, दो इरेशनल नंबर को ऐड करोगे, दो इरेशनल नंबर घटाओगे, दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करोगे या दो इरेशनल नंबर को डिवाइड करोगे, तो इससे भी क्या कंक्लूजन निकलेगा, हमने पढ़ लिया अभी, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी किसकी, इरेशनल नंबर की, तो या तो इरेशनल नंबर निकलेगा या फिर रेशनल नंबर निकलेगा। तो एक कंक्लूजन ये भी निकलता है, ठीक है, दो कंक्लूजन निकल गए, एक और निकालते चलो। जैसे रेशनल नंबर हो, दोनों क्या हो, रेशनल नंबर हो, तो
एडिशन करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, सब्ट्रैक्शन करो, आंसर किसमें आएगा? हमेशा इसमें आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो 3 तरह के कंक्लूजन निकाले हमने इतना पढ़ के कि जब कभी अगर दोनों रेशनल नंबर हो, क्या हो? दोनों रेशनल नंबर, उसकी प्रॉपर्टी होती है, तो आंसर किसमें आएगा? रेशनल नंबर में। अगर दोनों इरेशनल नंबर हो तो आंसर किसमें आएगा? या तो इरेशनल नंबर आ सकता है या रेशनल नंबर आ सकता है। दोनों यहाँ पे संभावना बनती है, दोनों है ना, दोनों की पॉसिबिलिटी है, तो इरेशनल नंबर भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है वो कि वो नंबर किस तरह के हैं। इरेशनल नंबर क्या है, दोनों किस तरह के हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, फिर एक थोड़ा जो हमने निकाला है कंक्लूजन इसका कि जो ए और बी दोनों क्या हो, या तो एक कोई भी रेशनल नंबर होगा और एक दूसरा क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। एक रेशनल नंबर को और दूसरे इरेशनल नंबर को जोड़ोगे तो आंसर क्या आता है? हमेशा इरेशनल नंबर। या दोनों को घटाओगे आपस में, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो क्या आंसर आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में। मैं हर बार कहता हूँ आपको स्टूडेंट